जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुर प्रेप में आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो AIPGET एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ध्यान से पढ़िए, आपको जरूर फायदा करेगा। अधारणीय वेग पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने चरकोक्त तेरा वेग और उसके लक्षण तथा चिकित्सा के बारे में जान लिया है, लेकिन AIPGET में लक्षण दिए जाते हैं जो किस वेग धारण का है यह बताना रहता है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें और भर भर के कमेंट दें। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले तो त्वचा संबंधित जो भी लक्षण है, जैसे कंडू, कोट, कुष्ठ, विसर्प, शोथ आदि छर्दी वेग धारण से होते हैं। सिर्फ त्वचा संबंधित एक लक्षण विवर्णता है, वह क्षुधा वेग धारण में मिलता है। आचार्य भागवत ने एक लक्षण व्यंग भी छर्दी वेगावरोध से बताया है। तो आपको तो इतना याद रखना है कि विवर्णता के अलावा कोई भी त्वचा संबंधित लक्षण मिले तो वह छर्दी वेगावरोध जन्य लक्षण होते हैं। आगे बाकी के रोगजन्य लक्षण देखते हैं, जैसे ज्वर और पांडु यानी जेपी, यह दोनों छर्दी वेगावरोध जन्य लक्षण ही है। हिक्का और श्वास, यह दोनों उद्गार वेगावरोध जन्य लक्षण है। उद्गार में वायु की आवाज निकलती है, हिक्का और श्वास में भी वायु आवाज के साथ प्रवृत्ति होती है। यह पॉइंट याद रखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे प्रतिशय अश्रु वेगावरोध जन्य लक्षण है। हम जानते हैं कि ज्यादा रोने से नाक बहती है, वैसे अश्रु वेग रोकने से भी प्रतिशय हो जाता है। श्रमजन्य श्वास रोकने से गुल्म होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भूल जाते हैं, इसलिए इसे खास ध्यान रखो। जीएस अर्थात निःश्वास वेगावरोध जन्य लक्षण गुल्म है। और अंत में बाको प्यास लगती है अर्थात पिपासा वेगावरोध जन्य लक्षण बाधिर्य है। तो अब तक हमने 6 त्वचाजन्य और 7 व्याधि समान लक्षण देखे। अब आगे 8 आशयजन्य शूल देखते हैं। बस्ती मेहन शूल मूत्र वेगावरोध जन्य है, क्योंकि बस्ती मूत्र व स्रोतस का अवयव है। पक्वाशय शूल और पिंडिकोद्वेष्ट, यह दो पीछे शुरू होने वाले पेन पुरुष वेगावरोध जन्य है। यहाँ पर पक्वाशय भी पुरुष व स्रोतस का ही अवयव है। मेड्र और वृषण में शूल शुक्र वेगावरोध जन्य है, क्योंकि यह दोनों शुक्र व स्रोतस के अवयव है। क्लम अर्थात टायर्डनेस और वेदना, यह दोनों अपान वायु अवरोध जन्य लक्षण है। और अंगमर्द यानी बॉडी पेन, खाना नहीं खाने से और टाइम पर नहीं सोने से, यानी निंद्रा और क्षुधा वेगावरोध से तथा शुक्र वेगावरोध से होने वाला लक्षण है। और अंत में एक लक्षण वात वर्ज प्रवर्तन अर्थात वात और मल की अपने आप प्रवृत्ति होना, यह लक्षण पुरुष वेगावरोध जन्य है। इस तरह अभी तक हमने 6 + 7 + 8 मतलब टोटल 21 लक्षण देखे। अब आगे थोड़े और लक्षण देखते हैं। बॉडी में टॉप टू बॉटम देखेंगे तो सबसे पहले शिरशूल मूत्र पुरुष और क्षवथु वेगावरोध जन्य लक्षण है। न्यूमोनिक है, अगर किसी एमपी को छींक भी आती है तो शीर दर्द बन जाता है। यहाँ पर एमपी से मूत्र और पुरुष तथा छींक से क्षवथु वेग याद करना है और शीर दर्द से शिरशूल को याद करना है। नेक्स्ट शिरोगौरव और अक्षिगौरव, यह दोनों निंद्रा वेगावरोध जन्य लक्षण है। न्यूमोनिक है, गौरव को निंद्रा आती है, अर्थात गौरव वाले दोनों लक्षण शिरोगौरव और अक्षिगौरव निंद्रा वेगावरोध जन्य होते हैं। अक्षिरोग अश्रु वेगावरोध जन्य लक्षण है, क्योंकि अश्रु अक्षि से ही निकलते हैं। ठीक है। हृदरोग निःश्वास और अश्रु वेगावरोध जन्य लक्षण है। याद करने के लिए टिप्स है, रोते हुए श्रम करने से हृदरोग होता है। यहाँ पर रोते हुए से अश्रुवेग और श्रम से श्रमजन्य श्वास वेग याद करना है। यह दोनों वेग को रोकने से हृदरोग होता है। नेक्स्ट हृदय व्यथा, सूप पीने से हृदय व्यथा होती है। यहाँ पर सूप से शुक्र और पिपाशा, यह दोनों वेग याद करना है। यह दोनों वेगावरोध से हृदय व्यथा होती है। मूत्रकृच मूत्र वेगावरोध जन्य लक्षण है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो ही जाएगा। मूत्र विबंध शुक्र वेगावरोध जन्य लक्षण है। यहाँ पर मूत्र और शुक्र एक ही मार्ग से प्रवृत्त होता है।
शुक्र के कारण मूत्र रुक जाता है, इसलिए मूत्र विबंध होता है। संग वीण मूत्र वात, यह लक्षण अपान वायु वेगावरोध जन्य है। और अंत में हृदय और उरह प्रदेश में विबंध, यह उद्गार वेगावरोध जन्य लक्षण है। यहाँ पर उरह में उ है, हृदय में द है, तो इसे आप उद्गार वेगावरोध जन्य लक्षण के रूप में याद कर सकते हो। आगे कुछ और सिम्टम्स देखते हैं। जृंभा निद्रा वेगावरोध जन्य लक्षण है। जृंभा एक वेग भी है, लेकिन लक्षण के रूप में वह निद्रा वेग के अवरोध में मिलता है, यह पॉइंट याद रखना है। रल्लास यानी नौसिया, यह छर्दी वेगावरोध का लक्षण है। वैसे रल्लास छर्दी का पूर्व रूप भी है, इसीलिए याद हो जाएगा। अरुचि लक्षण को याद करने के लिए खाने की प्रक्रिया याद करो। खाना यानी क्षुधा वेग, इसे रोकने से अरुचि होती है। खाने के बाद उद्गार आता है, अगर इसे रोका जाए तो भी अरुचि होती है। और खाना ज्यादा खाने पर छर्दी होती है, अगर छर्दी वेग को रोका जाए तो भी अरुचि होती है। और अंत में अश्रु वेगावरोध से भी अरुचि लक्षण मिलता है। आधमान अपू को होता है, यहाँ पर अ से अपान वायु और पू से पुरुष वेग को याद करना है। जठर के अन्य वातज रोग अपान वायु के वेगावरोध से होता है। वातज और वायु ऐसे याद कर लो। प्यास लगी हो और पानी न मिले तो गला सूखता है, इसलिए कंठ आश्लेषोष पिपासा वेगावरोध जन्य लक्षण है। वंक्षण आना मूत्र वेगावरोध जन्य लक्षण है। वंक्षण किडनी रीजन को कहते हैं, इसलिए यह लक्षण मिलता है। विनाम लक्षण को याद करने के लिए न्यूमोनिक है। जम्मू के लोगों का नाम पूछो। यहाँ पर जम्मू से जृंभा और मूत्रवेग तथा नाम से विनाम लक्षण को याद करना है, अर्थात विनाम लक्षण जृंभा और मूत्र वेगावरोध जन्य है। मन्यास्तंभ, अर्दित, अर्धावभेदक और इंद्रिय की दुर्बलता क्षवथु वेगावरोध जन्य लक्षण है। न्यूमोनिक है, इंद्रिय आदि को आधा मानो। यहाँ पर इंद्रिय से इंद्रिय की दुर्बलता, आदि से अर्दित, आधा से अर्धावभेदक और मानो से मन्यास्तंभ को याद करना है। आक्षेप, संकोच, शुक्ति और प्रवेपन, यह 4 लक्षण जृंभा वेगावरोध जन्य लक्षण है। यह सारे लक्षण में पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो आप इसे ऐसे याद कर लो। पूरी बॉडी में जो लक्षण मिलता है वह जृंभा वेगावरोध जन्य लक्षण है। कंप लक्षण जेयू यानी जृंभा और उद्गार वेगावरोध में मिलता है। भ्रम एएसपी अर्थात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को होता है, अर्थात अश्रु, क्षुधा और पिपासा वेगावरोध से होता है। तंद्रा निद्रा वेगावरोध जन्य लक्षण है और सम्मोह निश्वास वेगावरोध जन्य लक्षण है। आगे और थोड़े लक्षण देखते हैं। कार्श्य और दौर्बल्य, यह दोनों क्षुधा वेगावरोध जन्य लक्षण है। श्रम यानी टायर्डनेस और शाद यानी वीकनेस, यह दोनों पिपासा वेगावरोध जन्य लक्षण है। चरक संहिता और अष्टांग हृदय में थोड़ा मतांतर है। अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने ज्वर को शुक्र वेगावरोध जन्य लक्षण बताया है। प्रतिशयी पुरुष वेग के अवरोध के कारण होने वाला लक्षण है। गुल्म और मन्यास्तंभ, यह दोनों अश्रु वेगावरोध जन्य लक्षण बताया है। अश्मरी मूत्र वेगावरोध जन्य लक्षण बताया है। अंगभंग को शुक्र, क्षुधा और मूत्र यानी शाक्षम वेग अवरोध जन्य लक्षण बताया है तथा मुख से वीट प्रवृत्ति और परिकर्तिका, यह दोनों पुरुष वेगावरोध जन्य लक्षण बताया है। आचार्य सुश्रुत ने अपान वायु से हिक्का, श्वास, प्रतिशय और मुख से वीट प्रवृत्ति, यह 4 लक्षण एक्स्ट्रा बताए हैं। चिकित्सा के बारे में भी थोड़े पॉइंट AIPGT एग्जाम के लिए जरूरी है, वह देख लेते हैं। सर्ववातज्ञ औषध जृंभा वेग धारण की चिकित्सा में दिए जाते हैं, यानी जृंभा के लिए, उवासी के लिए जैसे ही मुंह खोले औषध डाल दो, ऐसे याद कर लो। वातज्ञ आहार क्षवथु वेगावरोध जन्य चिकित्सा के लिए उपयोगी है और वातज्ञ क्रिया निश्वास वेग धारण चिकित्सा है। आगे रक्तमोक्षण और रुक्ष अन्नपान छर्दी वेग धारण की चिकित्सा है। छर्दी वेग में त्वचा रोग होता है, त्वचा रोग के लिए रक्तमोक्षण श्रेष्ठ है, यह आप याद कर लो। इसीलिए रक्तमोक्षण और रुक्ष अन्नपान छर्दी वेग धारण चिकित्सा में प्रयोग में लिए जाते हैं। सर्पिश अवपीड़न मूत्र वेग धारण चिकित्सा में दिया जाता है और मदिरापान शुक्र वेगावरोध जन्य
चिकित्सा में प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ पर आप सर्पिस में एस से मूत्र एम और मदिरा एम से शुक्र एस ऐसे याद कर लो। और अंत में प्रमाथी अन्नपान पुरुष वेगावरोध जन्य लक्षण मिलते हैं तब चिकित्सा के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। यहाँ पर प्रमाथी और पुरुष दोनों में पीपी है। इस तरह से आप चिकित्सा के पॉइंट को याद कर सकते हो। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ में भर भर के कमेंट्स भी दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।